आज की हमारी कहानी है एक निकम्मे का इश्क। देव तैयार होकर आया और तीनों गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गए। ऑफिस शहर के बीचों बीच था। राज साहब यहीं से ही अपने अलग अलग बिजनेस के काम निपटाते थे। ये ऑफिस हेडक्वार्टर था। गाड़ी में विद्युत ड्राइवर की बगल वाली सीट पर था और राज साहब और देव पीछे बैठे थे। राज साहब ने एक फाइल पकड़ रखी थी और देव को कुछ समझाते जा रहे थे। आज इन्वेस्टर के साथ मीटिंग थी एक प्रोजेक्ट को लेकर और फाइल में उसकी डिटेल्स थी। क्योंकि आज देव भी मीटिंग में हिस्सा लेने वाला था तो उसे भी इस प्रोजेक्ट की जानकारी होनी चाहिए थी। देव पूरी तरह गंभीरता से उनकी बात सुनने का नाटक कर रहा था पर उसे समझ कुछ भी नहीं आ रहा था। राज साहब जैसे ही फाइल की डिटेल्स खत्म करके देव की तरफ देखा वो चौंक गए। देव तो सर पीछे टिकाकर गहरी नींद में सो रहा था। राज साहब ने विद्युत की तरफ देखा तो वो पहले से ही उन्हें मिरर में देखकर मुस्कुरा रहा था। राज साहब ने भी मुस्कुराकर सिर हिला दिया और देव की तरफ देखकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर दिया। गाड़ी ऑफिस के सामने रुकी तो देव की नींद टूटी। उसने पास में देखा तो उसके डैड उसे घूर रहे थे। आगे उसके विद्युत चाचू उसे मिरर में देख रहे थे। राज साहब ने कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। उन्होंने फिर से पर जोर दिया। देव छेपते हुए मुस्कुरा दिया। उन्होंने बाहर जाने के लिए गेट खोलना चाहा तो राज साहब ने उसे रोकते हुए कहा, पहले आप अपना हुलिया तो ठीक कर लो। देव ने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने एक पानी की बोतल, एक टॉवेल और एक कंघी उसकी तरफ बढ़ा दी। देव ने कहा, ये सब राज साहब रास्ते में ड्राइवर ने मंगवाया है, नहीं तो मीटिंग में सबको पता चल जाता कि तुम कार में भी सोते हुए आए हो। देव, पर मैं यहाँ कैसे मुंह धोऊंगा? राज साहब, अरे मेरे अमीर शहजादे, वो पेड़ दिख रहा है, वहाँ कोई नहीं है। जल्दी जाकर अपना मुंह धोकर बाल बनाकर आओ वरना लेट हो जाएंगे। देव जल्दी से गया और अपना हुलिया सही करके तुरंत आ गया। फिर तीनों ऑफिस के अंदर चल दिए। रास्ते में सब उन्होंने खड़े होकर गुड मॉर्निंग करते जा रहे थे। पहले 4 एम्प्लॉइज जो कि मेल थे उन्होंने गुड मॉर्निंग कहा तो देव ने बस अपनी हल्की सी गर्दन ऊपर को झिल्लाने का इश्क जवाब दिया। उसके आगे एक लड़की बैठी थी। जब उसने गुड मॉर्निंग कहा तो देव रुक गया और मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मिस शालिनी, कैसी ही हो आप? राज साहब और विद्युत भी रुक गए और पहले देव को देखा, फिर एक दूसरे को देखते हुए हल्के से ना में सर हिला दिया। शालिनी, मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? देव अभी तक तो ठीक नहीं था, अब आपको देख लिया तो ठीक हो जाऊंगा। राज साहब देव पर टोंट कसते हुए विद्युत से बोले, विद्युत एक काम करो, वो हमारी फैमिली डॉक्टर है ना, उनको बोल दो कि अब वो देव का चेकअप करने ना आया करे। अब से देव का इलाज हमें मिल गया है। देव, अरे डैड, मैं तो मजाक कर रहा था। राज साहब, अच्छा तो बेटा जी, मैं तुम्हें बता दूं कि ये 25वीं लड़की है जिसे तुमने यही लाइन बोली है। मतलब सेम मजाक बार, कुछ तो नया ट्राई करो। शालिनी सर नीचे करके अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। देव बात बदलने की कोशिश करते हुए, अच्छा चले, मीटिंग में लेट हो जाएंगे। फिर शालिनी की तरफ मुड़ते हुए, बाय मिस शालिनी। शालिनी, बाय सर। देव तुरंत मीटिंग रूम की तरफ चल दिए। धीरे धीरे सभी इन्वेस्टर आ गए और मीटिंग स्टार्ट करने का टाइम हो गया। तभी मिस्टर काबरा ने एंट्री ली। पूरा नाम मिस्टर धनराज काबरा, राज साहब की कंपनी के बड़े इन्वेस्टर में से एक, पर राज साहब को बिल्कुल पसंद नहीं करते और खुद करते और उनकी जगह लेना चाहते हैं। मिस्टर काबरा अपनी जगह पर बैठे। राज साहब ने कहा, तो
जेंटलमेन्स, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मीटिंग शुरू करें। सबने सहमति दी तो राज साहब उठने लगे तो मिस्टर काबरा ने कहा, राज साहब, अगर आप बुरा न माने तो हम चाहते हैं कि आज प्रोजेक्ट की डिटेल्स देव साहब प्रेजेंट करें। देव, जिसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया था, उसके हाथ हवा में ही रुक गए। उसने नज़रें उठाकर काबरा की तरफ देखा तो काबरा उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। उसने आगे कहा, देव साहब भी बड़े हो गए हैं, थोड़ी जिम्मेदारी उन्हें भी दे देनी चाहिए। तो देव साहब, आपको ऐतराज़ ना हो तो आपकी काबिलियत का नमूना दिखा दीजिए। दरअसल बहुत दिनों से इन्वेस्टर के बीच एक चर्चा का विषय था, क्या देव राज साहब की जगह संभालने के लायक हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पक्ष में थे कि वे जब भी राज साहब अपनी कुर्सी छोड़े तो उनकी जगह देव को ही अम्प्लाइड किया जाए। और काबरा यह बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि वो खुद उस जगह बैठना चाहता था। सभी इन्वेस्टर ने उसकी बात को सहमति दिखाई तो देव ने असमंजस से अपने डैड की तरफ देखा तो राज साहब ने 2 पल आंखें बंद की, कुछ सोचा, फिर आंखें खोली, देव की तरफ देखा और हल्के से हाँ में गर्दन हिला दी। देव की सारी परेशानी एक पल में दूर हो गई। इसीलिए नहीं कि उसे कोई बहाना मिल गया था बचने का, बल्कि इसलिए कि राज साहब ने उसे इशारा करने से पहले कुछ सोचा था। उसे राज साहब की इस खासियत पर खुद से ज़्यादा यकीन था। उसे पता था राज साहब ने कहा की है तो वो संभाल लेंगे। वो बिना एक पल गवाए अपनी सीट से उठा और प्रोजेक्शन देने के लिए चल पड़ा। चलते हुए वो राज साहब की चेयर के पीछे से निकला जहाँ पर विद्युत खड़ा था। विद्युत वैसे तो राज साहब का बॉडीगार्ड था, पर राज साहब उसे अपने परिवार का हिस्सा मानते थे, इसीलिए उसे मीटिंग रूम में आने भी अलाउ था। और किसी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि राज साहब के सामने इस बात पर ऑब्जेक्ट करे। देव विद्युत के बगल के निकल रहा था तो विद्युत ने उसके हाथ में चुपके से कुछ पकड़ा दिया। देव ने सबकी नज़र बचाकर देखा तो वो एक ब्लूटूथ था। विद्युत ने आंखें मार दी तो देव ने हल्के से मुस्कुरा दिया और आगे बढ़ गया। प्रोजेक्ट ऑन हुआ और लाइट बंद कर दी गई। अंधेरे में ही देव ने अपने कान में ब्लूटूथ लगा दिया। उसने बोला ना शुरू किया। उसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर के सामने रखी, जिससे विद्युत भी हैरान हो गया। उससे उम्मीद नहीं थी कि देव संभाल लेगा। थोड़ी देर बाद देव एक जगह अटका। उसने बोलना बंद किया और गिलास उठाकर पानी पीने लगा। और पानी पीते पीते उसने विद्युत की तरफ देखा। विद्युत उसका इशारा समझ गया कि अब देव अटक चुका है और उसे मोर्चा संभालना है। वो अंधेरे में ही रूम में पीछे की तरफ चला गया और लोग दूर बैठे हुए थे और सबका ध्यान देव की तरफ था, तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। नहीं जाकर विद्युत ने अपने ब्लूटूथ का बटन ऑन किया और आगे का प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन धीमी आवाज़ में बोलने लगा और देव उसके शब्द जैसे के तैसे दोहराता जा रहा था। विद्युत, क्योंकि राज साहब के साथ काफ़ी सालों से था, इसीलिए उसे भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी और कार में उसने राज साहब की बातें ध्यान से सुनी थी जब देव सो गया था, इसीलिए इस वक्त वो देव की हेल्प कर पा रहा था। राज साहब को उसकी ये खूबी पता थी कि वो तुरंत चीज़ें याद कर लेता, इसीलिए ही जब काबरा ने देव को प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने के लिए कहा था तो राज साहब ने विद्युत को तैयार रहने के लिए इशारा कर दिया था। प्रोजेक्ट ख़त्म होते हुए और लाइट ऑन होने से पहले ही देव ने ब्लूटूथ निकाल दिया और विद्युत वापस अपनी जगह पर आ गया। सारे इन्वेस्टर तालियां बजाते हुए देव की तारीफ कर रहे थे, पर मिस्टर काबरा ने मुट्ठियां भींच रखी थी। टेबल के नीचे मीटिंग के बाद
सब लोग राज साहब से मिलकर देव की तारीफ करते हुए बाहर जाने लगे। अंत में बस राज साहब, देव और विद्युत ही बचे। तो राज साहब ने देव के कान पकड़कर सर मरोड़ते हुए कहा, अबे नालायक, तुझे बोला था ना, अच्छे से सुनकर आज। विद्युत नहीं होता तो नाक कट जानी थी मेरी। राज साहब ने उसके कान छोड़ दिए। तभी विद्युत ने कहा, सर पर देव बाबा ने काफ़ी हद तक संभाल लिया था। राज साहब, अरे विद्युत, तुम इसकी चालाकी समझे नहीं। पूरे प्रोजेक्शन में इसने कुछ अपना दिमाग नहीं लगाया है। इसने बस मेरी बातें जो मैंने कार में कही थी बड़ टूट बड़ तोते की तरह रिपीट कर दी। यहाँ विद्युत ने देव की तारीफ देखता तो कंधे उचका दिए और मुस्कुरा दिया। राज साहब गंभीर होते हुए, बेटे अब थोड़ी जिम्मेदारी से काम लो। देव, डैड प्लीज आप फिर से मत हो जाना। राज साहब, बात समझो। देव, मेरे बाद सब तुम्हें ही संभालना है। देव लापरवाही से, ठीक है डैड, सीख लूँगा। फिर भी प्रॉब्लम आई तो आप है सही, आप कहाँ जाने वाले हैं? राज साहब सांस छोड़ते हुए, एक दिन तो सबको जाना है बेटा। राज साहब के इतना कहते ही देव जोर से चिल्लाया, डैड। राज साहब और विद्युत ने चौंक कर देव की तरफ देखा। ये पहली बार था जब देव राज साहब के सामने इतना जोर से बोला था। देव की आंखों में गुस्सा था, फिर देखते ही देखते उन आंखों में नमी उतर आई और देव तेजी से राज साहब के गले लग गया और रूंधे हुए गले में बोला, मैं सब सीखूंगा डैड, सब कुछ। कभी कोई शिकायत नहीं करूँगा, दिन रात काम करूँगा, पर आप भी प्रॉमिस करो फिर से कभी ऐसी बातें नहीं करोगे। माँ भी मुझे छोड़कर चली गई, आप भी चले गए तो मेरा क्या होगा? सोचा है आपने? कभी नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। इतना कहकर उसने राज साहब को और कस के गले लगा लिया। सबकी उसकी आंखों में आंसू बह निकले। राज साहब की भी आंखें नम हो गईं, पर वो खुद को संभालते हुए बोले, देव बेटा, मैं तो रिटायरमेंट की बात कर रहा था। मैं कहाँ जाऊँगा? तुझे छोड़कर तेरे बिना मैं रह पाऊँगा क्या? तू ही बता। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। और माँ भी कहीं नहीं गई है, वो भी यहीं कहीं तुझे देख रही है। इस वक्त वो देखेगी कि मेरी वजह से मेरा बेटा रो रहा है तो नाराज हो जाएगी मुझसे। चल चुप हो जा, मेरा बहादुर बेटा है ना। विद्युत की आंखों भी नम हो गई। देव खुद को संभालते हुए उनसे अलग हुए तो राज साहब उनके आंसू पोंछते हुए बोले, देखो विद्युत, मेरे बेटा मुझसे कितना प्यार करता है। मैं तो सोच रहा था बुढ़ा हो गया हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ, इसीलिए ऐसा बोला। देव, किसने कहा आप बूढ़े हो गए हैं? मेरे कॉलेज की सारी टीचर का कस तो आप पर था। राज साहब अपने हाथ में सर के पीछे खुजाते हुए सोचने लगे, अब किसका जवाब क्या दूं। तभी देव ने हंसते हुए उन्हें फिर से गले लगा लिया और कहा, यू आर द बेस्ट सन इन द वर्ल्ड। तभी विद्युत ने मुस्कुराते हुए उन दोनों की फोटो अपने फ़ोन में क्लिक कर ली।